शुरुआत आप ही के साथ रंजीत कुमार मिश्रा जी, जवाब मिल गया, मोदी का परिवार कौन है? पूर्णिमा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए देश की 140 करोड़ जनता ही उसका परिवार है। और भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोदी जी के परिवार की चिंता हो, कांग्रेस को इस देश के 140 करोड़ लोगों की चिंता है कि आखिर उसमें जो बेरोजगारी दर 45 वर्ष में सर्वाधिक है, उसका क्या समाधान होगा। इन्होंने जो पूरी दुनिया से कर्ज ले रखा है और लगातार कर्ज लेकर घी पिए जा रहे हैं, उसका क्या होगा। यहाँ पर जिस तरह से किसानों के साथ इन्होंने स्थिति की और उन किसानों पर थार चलाने वाले अजय मिश्र टेनी को न केवल मंत्री बनाए रखा, बल्कि उनको लोकसभा का चुनाव देकर पुरस्कार भी दिया, टिकट देकर। तो कांग्रेस की चिंता ये है, कांग्रेस की चिंता ये है कि महिलाओं पर लगातार इन्होंने अत्याचार किए। हाँ। और जिस तरह से यहाँ की बेटियां प्रधानमंत्री के घर के आगे मेडल फेंक के जाने को विवश हुई। हाँ। उनका कैसे समाधान हो। स्क्रीन पर आपकी नजर है क्या इस वक्त मिश्रा जी? स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या इस वक्त आप भारत 24 की? जी जी, परिवारवाद नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या है? देखिए, आदरणीय मोदी जी जिस आप लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है क्या मिश्रा साहब? ऐसा है पूर्णिमा जी, गलतियों से आप लोग सीखते नहीं है क्या सर? मोदी जी जिस मंच पे भाषण दे रहे थे, उनके बगल में चिराग पासवान और उनके परिवार के लोग बैठे थे, ये उनको नहीं दिखाई देता है। उनके एक तरफ मांझी जी बैठे थे, उनका परिवारवाद उनको नहीं दिखाई देता है। लेकिन पिक एंड चूज करते हैं वो कि किसी एक का परिवारवाद। आप ये देखिए कि चलती ही लिस्ट में इंडिया परिवार के 2 लोगों को उन्होंने टिकट दिया या नहीं। मतलब आपने पहले आपने ना चाय वाले बयान से कुछ सीखा मिश्रा साहब। दिक्कत इस बात की है कि ना आपने चाय वाले से कुछ सीखा। आपने चाय वाले का नाम लेकर लगातार हमला बोला, राहुल गांधी हो चाहे आपकी टॉप लीडरशिप क्यों ना हो। फिर उसके बाद जब मैं भी चौकीदार आया तो उससे भी आपने कुछ नहीं सीखा। 2019 कैसी स्थिति कांग्रेस की हुई लोकसभा चुनावों में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 2024 में 140 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी अपना परिवार बता देते हैं, तो आपको उससे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। लालू प्रसाद यादव वही गलती करते हैं जो कि राहुल गांधी बार बार करते आए हैं। इसीलिए मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि आप लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या सर? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि देश में जो वास्तविक मुद्दे हैं, अभी किसान लगातार सड़कों पर बैठे हैं, उनके आगे ये कील ठोक देते हैं और कहते हैं कि ये बड़ा हमारा अमृत काल है। तो ये कैसा अमृत काल है जिसमें अपने किसानों को अपने देश की राजधानी आने का अधिकार आप नहीं देते हैं। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये इस तरह का इमोशनल कार्ड आदरणीय मोदी जी खेलते रहे हैं, वही का प्रयास है। लेकिन काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, इस बार उनकी दाल नहीं गलने वाली है। लोगों के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की वो बातें करते हैं। एसएन सिंह साहब, कब तक आप लोग ये कोशिशें करते रहेंगे? जो असली मुद्दे हैं उनको एड्रेस करेंगे नहीं, एक चुनावी नारा प्रधानमंत्री जी दे देंगे और उसी नैरेटिव के हिसाब से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें प्लस बात भी है। प्लस बात यह है कि आप इसी के आधार पर 2014 का चुनाव भी जीते, 2019 का चुनाव भी जीते और 2024 में 400 पार का दावा भी आप इसी के आधार पर कर रहे हैं। पूर्णिमा जी, देखिए, नेता हाई स्कूल पास फेल हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, शिक्षा मंत्री और मंत्री भी कुछ बोलते रहते हैं, जेडीयू आरजेडी के समझ में आता है। लेकिन प्रवक्ता को तो कम से कम सवाल पूछा जा रहा है परिवारवाद पे, तो कहां चले गए। अरे भाई, चर्चा हम आज वसुधैव कुटुंबकम पर कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को जब आप मानेंगे, हिंदू धर्म को मानेंगे, तो आप ये जानेंगे ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है। और जब आप कोई कार्य करते हैं, विकास का कार्य करेंगे, तो आरजेडी की तरह नहीं कि सिर्फ मेरा मतलब मेरे दरवाजे पे खड़ंजा हो जाए, बाकी पूरे गांव का रह जाए, मेरा विकास हो जाए, बाकी का रह जाए, ऐसा कार्य नहीं। संपूर्णता का जब भाव होता है तो उसको कहा जाता है कि ये विकास के कार्य हो रहे हैं। अब हमारे मित्र ने कहा, बहुत सारे आरोप लगाए, 10 सेकंड देंगी फिर मैं परिवार। देखिए, आज चर्चा इस पे नहीं हो रही कि आपने कब तुष्टीकरण किया, कब सिखों की हत्या कराई, कब देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताया, कब हिंदुओं को आतंकवादी कहा, कब राहुल जी ने कहा कि लोग वो लड़की छेड़ने जाते हैं हिंदू। इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा उस पर भी नहीं कर रहे, मीसा पर और इमरजेंसी पर। आज चर्चा परिवारवाद पर। देखिए, परिवार सबका होता है, जाति होती है, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन एक के लिए कार्य करना जातिवाद। परिवार मतलब संपूर्णता। सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, सबको इस तरह से देख लीजिए, एपीजे कलाम साहब,
जो संपूर्णता का भाव रखते हैं, सबकी बात करते हैं, वो एक अलग परिवार है। लेकिन आपका परिवार मतलब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर हो सकता है, केवल डॉक्टर का ही लड़का डॉक्टर होगा, इंजीनियर का ही लड़का इंजीनियर होगा, लालू जी का ही लड़का मुख्यमंत्री होगा, लालू जी का ही लड़का एमएलए होगा, मुलायम सिंह जी का ही लड़का मुख्यमंत्री होगा। ये परिवारवाद है। और परिवारवाद दूसरे को नहीं करते, पूरा भाव, संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत, संपूर्णता का सोच, ये परिवारवाद नहीं है। तो जिस छोटी सोच के लिए आप लोगों ने जातिवाद को बढ़ाया, संप्रदायवाद को बढ़ाया, परिवारवाद को बढ़ाया, आज उसपे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई ये परिवारवाद है। अब उसको लेकर आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को करें तो आपको समझना होगा पूरा भारत, 140 करोड़ भारत, क्योंकि हम लोग तो सनातन को मानते हैं, हमारे धर्म में लिखा है पूरी वसुधा के लिए अगर आप कार्य करेंगे, केवल लालू परिवार के लिए नहीं, केवल मुलायम परिवार के लिए नहीं, केवल ममता परिवार के लिए नहीं, तब भारत का विकास होगा। ठीक है, यानी कि परिवारवाद वर्सेस मोदी का परिवार के 2024 का नैरेटिव आपकी तरफ से सेट कर दिया गया है ना अखिलेश कटियार साहब। इस नैरेटिव के बीच में अपने आप को कहां पर पाते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये पहले भी कह चुके हैं कि आप लोग ये संकल्प ले चुके हैं कि एक लंबे वक्त तक आप सिर्फ विपक्ष में बैठना चाहते हैं और जनता जनार्दन इसमें आपका पूरा साथ देगी। पूर्णिमा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान मैंने सुना और उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है और 140 करोड़ जनता के अंदर ही पूरा देश आ जाता है। पूर्णिमा जी, तो जो इस देश में 11,000 लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की, वो आपके परिवार के थे। अगर आप मानते हैं कि ये मेरे परिवार के हैं तो वो आत्महत्या कर रहे हैं, मुखिया को परवाह नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में आ जाए, आप कहते हैं कि मेरी बहन बेटियां यही मेरा परिवार है, तो उत्तर प्रदेश में 3,690 रेप उत्तर प्रदेश में 11 प्रतिदिन होते हैं, उनके मुखिया को उसकी कोई परवाह नहीं है। बेरोजगार उनके नौजवान जिनको भाषण करते हुए बोल रहे हैं कि ये नौजवान है हमारे, इनकी नौकरियां आपने छीन ली है, तो आप कैसे मुखिया हैं? आप अपने देश को परिवार कहते हैं, उसे कर्ज में डुबोए जा रहे हो। आप नौकरी दे रहे हो, संसाधन बेचे दे रहे हो। आप इस देश को अपना परिवार मानते हैं कि नहीं? भाई आपके समय में तो बदायूं में दुष्कर्म हुआ, बुलंदशहर में तो दुष्कर्म हुआ, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसको क्या मानते हो? आपका नहीं था, इस बातें आपने कराया। आपने मथुरा में जो रात्रि छियाबा कराया, तो इस बातें करा क्यों आपके नहीं है? आप किस सवाल को कटियार साहब, मैंने कहा कि अगर इस तरीके के देखिए उदाहरण निकलने शुरू होंगे ना सर, कटियार साहब, अगर इस तरीके के उदाहरण निकलने शुरू होंगे तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त तक देश पर कांग्रेस ने राज किया है। तो इसीलिए जब ऐसे उदाहरण निकलेंगे, मैंने यही सवाल कांग्रेस से भी पूछा और यही सवाल का तात्पर्य मेरा आपसे भी था कि ना आप 2014 में ना 2019 में आप लगातार प्रधानमंत्री पर हमले करते नजर आए। जब उन्होंने खुद को चायवाला बताया या फिर उन्होंने खुद को चौकीदार बता दिया, अब लगातार आप प्रधान सेवक जब वो खुद को कह देते हैं और 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बता देते हैं, तब भी आप उन पर हमला बोलते हैं। कभी तो सेल्फ गोल से बाज आइएगा सर।